24/5 जो है वो फाइनल डेट दिया। उसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि हर हाल में जो लड़की है वो रिकवर होनी चाहिए। अपना ऑफेंस एडमिट कर रहा था। आप उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो वो निकाहनामे का विटनेस था, तो वो थोड़ा क्लेवर बन रहा था। आपने उसका जाली शोर बन के कोर्ट को मिस गाइड करके चीट करके आपने वहाँ से उसकी कस्टडी ले ली और उन्हें सिंध लांडी जेल देखनी है। जाली मेडिकल बना के हम यहाँ पे अगर करवा लेंगे तो ये बहाने ये चलाकियाँ यहाँ पे नहीं चलनी। हम लड़कियों कई शोर बन जाए, जो मर्जी उठे शोर बन जाए, ये बात हम किसी सूरत नहीं होगी। किसी की भी बहन बेटी, हम खुद भी बहन बेटियों वाले हैं। नाज़रीन, मुनज़्ज़म पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करने वाले हैं दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के केस के हवाले से। इस केस के ऊपर बहुत बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। वो इंकशाफात क्या हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फ़याज़ रामे। ये वो एडवोकेट हैं जिन्होंने पिछले दिनों दुआ ज़हरा के निकाह में शामिल मुल्ज़िम से तफ्तीश की, और जब ये मुल्ज़िम से तफ्तीश कर रहे थे और मुल्ज़िम ने पहले ही सवाल में दिल दहला देने वाली बातें बताना शुरू कर दी। वो बातें क्या हैं, और इसके साथ ही साथ फ़याज़ रामे का कहना है कि ज़हीर और उसके साथियों ने सिंध लांडी जेल देखनी ही देखनी है। आखिर ये क्या माजरा है, क्या होने वाला है, दुआ कब वापस आएगी, ये तमाम सवाल जानते हैं फ़याज़ रामे से। जी सर, बताइएगा। उसमें ब्रदर प्रोसीडिंग जो है वो यही हुई है कि जो एसएसपी सिंध था वो उस दिन कोर्ट में पेश नहीं हुआ, और जब उसके रिप्रेजेंटेटिव से पूछा गया है कि क्यों नहीं पेश हुआ, तो उसने कहा जी कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें शिरकत करने के लिए इस्लामाबाद गया है। तो जज साहब ने कहा कि जी वो शिरकत करने के लिए कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद चला गया है, तो जहाँ पे एक्चुअली ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है वहाँ पे आया नहीं कोर्ट में। तो ये है कि लड़की जो है उसमें उन्होंने शोकाज नोटिस जज साहब ने जारी किए हैं एसएसपी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, और 24/5 जो है वो फाइनल डेट दिया। उसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि हर हाल में जो लड़की है वो रिकवर होनी चाहिए वहाँ से, और इसमें उन्होंने आईजी पंजाब जो है उनको भी पाबंद किया है कि वो कोऑर्डिनेशन करें सिंध पुलिस के साथ और जो बच्ची है उसको रिकवर करें। देखें, जब कोई इंसान चोर होता है वो कोर्ट प्रोसीडिंग से भागता है, ठीक है। जब इन्होंने निकाहनामा करवाया, इन्होंने 164 का एक सेल्फ जनरेटेड डॉक्यूमेंट जो आप खुद ही तैयार कर लेते हैं, जिसका ना कोई रजिस्टर्ड होता है ना कोई पढ़ाने वाला होता है, जिसका कोई सोर्स ही नहीं पता, खुद ही आपने तैयार करके कोर्ट को मिसगाइड करके आपने वहाँ पे 164 का स्टेटमेंट करवा के वहाँ से उसका शोहर बन के कस्टडी ले ली। असल ऑफेंस ये है जो पूरी मुद्दे की बात है, आपने उसका जाली शोहर बन के कोर्ट को मिस गाइड करके चीट करके आपने वहाँ से उसकी कस्टडी ले ली, और उसके बाद आपने क्या ऑफेंस किया, गायब हो गए, ठीक है, और बच्ची को जो है आपने कहीं छुपा दिया। तो यही आपका ऑफेंस है। अगर ये सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे नहीं रिकवर हो रहा है, ठीक है, नहीं पेश हो रहा है, तो एट दी एंड कब तक होंगे? एक मुल्ज़िम वहाँ चला गया और बाकी रिकवर हो जाएंगे। उसी बेस पे सबका रिमांड अलाउ होना है, सब ने सिंध लांडी जेल देखनी है। क्योंकि अगर इन्होंने, इनका ज़हन है कि हम फेक लिटिगेशन करके वो इस तरह के सेल्फ जनरेटेड डॉक्यूमेंट हासिल करके बना के जाली मेडिकल बना के हम यहाँ पे अगर करवा लेंगे तो ये बहाने ये चलाकियाँ यहाँ पे नहीं चलनी। ये बात आ गई अब सेफ हैंडेड में। यहाँ पे जो प्रैक्टिकली होता है कि ये इस तरह, तो फिर एक आम लड़कियों कई शोर बन जाए, जो मर्जी उठे शोर बन जाए आगे, क्योंकि कहे जी अदालतों में बयान हो जाते हैं, मेडिकल हो जाते हैं, ये कौन सा काम है? 10 साल की बच्ची के आप शोर बन जाए, ये तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। ऐसे तो फिर जानवरों का माशरा बन जाएगा, और ये हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। ये बात हम किसी सूरत नहीं होगी। किसी की भी बहन बेटी, हम खुद भी बहन बेटियों वाले हैं, ठीक है। तो हम इसमें कभी भी नहीं होने देंगे कि वकील होने के नाते ये चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी को ख़राब होने देती हैं और सोसाइटी को ख़राब करती हैं, और ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। मैं पर्सनली इसमें जहाँ तक अल्लाह ताला ने हमें सकत दी है, हम अपनी बेस्ट एफर्ट करेंगे और कर भी रहे हैं, और इनको एक एग्जांपल बनाएंगे। फ़याज़ साहिब, जब आप आईओ साहब की मौजूदगी में वो वीडियो जो वायरल हुई उसमें मुल्ज़िम से आप सवालात कर रहे थे, तो उसकी शक्ल से आपको क्या लग रहा था कि वो झूठा है या फिर वो सच बोल रहा है? सर, वो सच्चे झूठे वाली तो बात ही नहीं है, वो अपना ऑफेंस एडमिट कर रहा था। आप उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो वो निकाहनामे का विटनेस था। मैंने पूछा कि आपने वो निकाहनामे के ऊपर थंब इम्प्रेशन लगाया है? तो वो कहने लगा जी आए बाएँ दाएँ से। मैंने कहा आपने लगाया है? मैंने अपना सवाल रिपीट किया, आपने थंब इम्प्रेशन लगाया है? वो कहता जी मैंने लगाया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जी वो जाली है। ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि वो जाली है कि नहीं, मैंने तो ये पूछा कि आपने थंब इम्प्रेशन लगाया है। तो वो थोड़ा क्लेवर बन रहा था, ठीक। क्लेवर, जब कोई इंसान चोरी करता है या कोई काम करता है तो वो उसका जवाब देने के लिए तैयारी करता है। एक बच्चे ने 9th क्लास के पेपर देने हैं तो वो पेपर देने से पहले तैयारी करेगा।
अब बेसिकली उसने अपने माइंड में तैयारी की हुई थी कि मैंने एक जाली निकाहनामे पे अंगूठे लगाए हैं, उसका कंपेनियन बन के मैंने साथ दिया, तो अब मुझसे ये सवाल होने और मैंने ये जवाब देने हैं। तो जब मैंने उससे पूछा कि आपने अंगूठा लगाना है, अभी मैंने पहला सवाल पूछा, दूसरे का वो जवाब दे रहे हैं कि नहीं जी वो निकाहनामा जाली नहीं है। मैंने कहा वो हम देख लेंगे, वो ये आईओ साहब बैठे हुए हैं सही साहब, वो इंटरोगेट कर लेंगे, जो आपको सिंध लानी जेल में लेके जा रहे हैं वहाँ आपसे प्रॉपर इंटरोगेशन होगी और वो पता चल जाएगा कि जाली है या नहीं है। वो आप मुझे ना बताओ, आप ये बताओ कि अंगूठा है, उसने एडमिट किया जी मेरा अंगूठा है, तो पीछे क्या रह गया। और निकाहनामा जब यूनियन काउंसिल से वेरिफिकेशन हो गया, निकाहनामा जो शरई तौर पे मौलवी करवाता है वो भी बयान दे गया, तो अब इसमें कौन सी चीज़ रह गई है कि जो हम आप कहें कि जी निकाह वो जाली नहीं है, पीछे क्या रह गया। ठीक है, इसमें सही साहब आए हैं, मैं उनकी एफर्ट को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। उनके पास एक गाड़ी थी, वो एफर्ट करता रहे, वो हर बात से उसको पीछे ऑर्डर लेना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई जिम्मेदार ऑफिसर हो एसएसपी रैंक का, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो,